की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जगदीप धनखड़ ने जीता उपराष्ट्रपति का चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विपक्ष के उम्मीदवार अल्वा को हराया है और देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। मार्गरेट अल्वा को मिले हैं 182 वोट। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, जगदीप धनखड़ जो कि अब नए उपराष्ट्रपति होंगे, उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। विपक्ष की उम्मीदवार थी अल्वा, जिनको उन्होंने हरा दिया है और 528 वोट मिले हैं और देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। इस वक्त की बड़ी खबर। और मार्गरेट अल्वा को मिले हैं 182 वोट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है जगदीप धनखड़ ने। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने बाजी मार ली है। 528 वोट मिले हैं और उनकी जो विरोधी थी मार्गरेट अल्वा, उनको 182 वोट मिले हैं। और इन सब के बीच में खास बात यह है कि 15 सांसदों के वोट खारिज कर दिए गए हैं और धनखड़ अब 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। तो जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है और अब नए उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को। 15 सांसदों के वोट खारिज हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भी हमने देखा था, कुछ सांसदों के वोट खारिज हुए थे और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 15 सांसदों के वोट खारिज हुए हैं। जब्बार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जब्बार, बड़ी खबर है, किस तरह का माहौल, किस तरह की तस्वीर, प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही हैं? देखिए, औपचारिक तौर पर आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इस ऐलान और इस नतीजे को लेकर के पहले से ही एक तरीके से लोग इस बाबत समझते थे, जानते थे, चूंकि आंकड़े जिस अंदाज में थे सामने वो खुली हुई किताब के तौर पर थे। मगर एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वो नेता, वो सांसद जो जनता से वोट लेकर के संसद पहुँचते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव रहा हो या फिर उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ, 15 वोट इनवैलिड पाए गए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उनकी संजीदगी दिखती है वोट डालने को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही हास्यास्पद स्तर पर है। क्योंकि अगर अपने एक वोट को कास्ट करने के लिए वो कुछ तकनीकी बारीकियों को नहीं सीख सकते हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। मगर खुशी का मौका आज बड़े स्तर पर एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए के प्रत्याशी के साथ साथ में पूरे एनडीए खेमे के लिए है, क्योंकि जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति की प्रत्याशी भी एनडीए के जीते हुए हैं और इस वक्त उनका जो अस्थायी दिल्ली में निवास है, चूंकि वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और इसके बाद में जब दिल्ली आए तो फिर मौजूदा वक्त में उनको रिहाइश के तौर पर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनके आवास पर ही वो रुके हुए हैं। और जब शपथ हो जाएगा, शपथ ग्रहण के बाद में वो मौलाना आज़ाद रोड पे जो कि उपराष्ट्रपति का निवास होता है वहाँ पर वो शिफ्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल उनके अस्थायी निवास पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँच रहे हैं, अमित शाह पहुँच रहे हैं। बधाई देने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। लोगों का जमावड़ा वहाँ पर लग रहा है। वहाँ पर एक जश्न की सी तैयारी और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर भी कुछ इसी किस्म का नज़ारा और दृश्य देखने को मिल रहा है।